शिवम स्टूडियो भदाना जिला फिरोजाबाद पेश करता है नए नए गायक व गायिकाओं द्वारा भजन, आला, ढोला, नौटंकी, रागिनी एवं भारतीय लोक कथाओं पर आधारित धमाकेदार प्रोग्राम, जिसके रिकॉर्डिंग करता है सुदीप शर्मा, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर है 97 58 73 42 86। तो नीतिमान भूपाल सुनाऊ हाल प्रजा रहे राजी, और राजन में सिर मोर रे के फूप बड़ो सरनामी। प्रजा पुत्र सभा न दे तू है दान, तुझन को भारी तुझन को भारी, और प्रजा में कोई ना कर रहो है राजा की बदनामी। और प्रजा में ना कर रहो रे कोई राजा की बदनामी। शिव शंकर पे भस्मासुर जब करो विचार, और तेरे मूड गुफा में घुसिए बेहर बनिए नर से नारी। मेरी धीरे धीरे कथा दादा आगे वो बढ़ गई है, मेरी धीरे धीरे कथा कन्हैया। राजा बल का बड़ा ही आदर्श इतिहास है। नीतिवान भूपाल सुनाऊ हाल प्रजा रहे राजी, बड़ा आदर्श राजा है। और राजा बल कैसा राजा है? अरे ये राजा है सरनामी, प्रजा में कोई ना करे बदनामी। अरे जाति रथ पे लालच हो जाए है जंगी, और संग दे प्रजा को बजरंगी। राजा बल 99 यज्ञ कर चुके ही 100वां यज्ञ चल रहा है। उस समय वामन भगवान अदिति के द्वारा जन्म लेकर के आए ही, और देवताओं से कहा, देवताओं किसी से कानो कान भनक न हो, मैं जाता हूं तुम्हारा राज वापस दिलवाऊंगा। तो राजा बल के दरबार में पहुंचे ही, जहां राजा बल का यज्ञ चल रहा है, और राजा बल के दरबार में वामन भगवान पहुंचे ही, तो राजा बल बड़ा प्रसन्न है। बोला, अरे खुल गए भागी हमारे और गुरुदेव पधारे, खुल गए भागी हमारे गुरुदेव पधारे, खुल गए भागी हमारे गुरुदेव पधारे, खुल गए भागी हमारे गुरुदेव पधारे। अरे गुरु हमारे चंदा सूरज, गुरु हमारे चंदा सूरज, गुरु हमारे ही चंदा सूरज, गुरु हमारे
गंगा जमुना गुरु हमारे गंगा जमुना माहे नदी नवारे गुरुदेव पधारे हमारे नदी नवारे गुरुदेव पधारे माहे नदी नवारे गुरुदेव पधारे हमारे नदी नवारे गुरुदेव पधारे खुल गए भागी हमारे गुरुदेव पधारे खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। राजा बल ने जब ये कहा कि आप हमारे पूजनीय गुरुदेव हैं, आओ बैसन आसन पर बैठिए। राजा बल ने बामन भगवान को जब आसन पर बैठा लिया है तो बोले भगवान मेरे यहाँ यज्ञ चल रहा है, मैं आपकी अगवानी से बड़ाई प्रसन्न हूँ, आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहें कि किसी कन्या से मेरी शादी करा दो तो मैं वो भी कराने के लिए तैयार हूँ। बोले राजन हाँ आप तो सब कुछ करा ही देंगे, मैं कुछ मांगने के लिए आया हूँ। तो बोले क्या मांगना चाहते हो? तो बामन भगवान बोले हैं राजन सुनिए कि ना धन चाहिए ना बल चाहिए और ना चाहिए कोई तेरी रकम, देनी हो तो दे दे राजा पृथ्वी मोय 3.5 कदम। देनी हो तो दे दे राजा पृथ्वी मोय 3.5 कदम। तुम जो मांगो सोई देती हैं भोले बाबा जी, जो मांगो सोई देती हैं भोले बाबा जी। जो जो मांगो सोई सोई दी हैं, सोई सोई दी हैं, सोई सोई दी हैं, सोई सोई दी हैं। तुम जो मांगो सोई देती हैं भोले बाबा जी, मैं जो मांगो सोई देती हैं भोले बाबा जी। मांगो भूमि धन धन कोशा सर्वस्व देव आज सरोसा। आज जो कुछ भी मांगने की इच्छा है मैं आपको देने के लिए तैयार। बोले ऐसे नहीं, दरवाजा कर दीजिए। बोले दरवाजा आप जो मांगेंगे देंगे। बोले ऐसे नहीं, 3 बार कह दो, गुरु की सौगंध खा करके कहो कि जो मैं मांगूंगा आप देंगे। तो राजा बल कहने लगे प्रभु दरवाजा में देता हूँ और पूरे वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ नहीं पीछे पैर हटाऊंगा। मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है? मन से बोलो दिल की खोलो, ये सेवक सरल तुम्हारी है। मांगो मांगो दिल से बोलो, मन की जो भी बात है कहो, हम देने के लिए तैयार हैं। गुरु की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि पीछे पैर नहीं हटाऊंगा। मांगिए, गाय मांगो, धन मांगो, भूमि मांगो, दे दूंगा मैं। तो राजा बल कहने लगे प्रभु पहले तो तुम्हारी सुंदरता को देख करके मैं बड़ा मुग्ध हो गया हूँ। और क्या बोले? अरे धूमनी रमैयो बाबा मेरे बाग में जी, धूमनी रमैयो बाबा मेरे जी। अरे धूमनी रमैयो बाबा मेरे बाग में जी।
माला, बाबा तुम्हारे लिए एक मंदिर कुटिया बनवा दूंगा, वहां आप प्रेम से रहिए। राजा बल की बात सुन के बामन भगवान बोले, राजन आप तो सब कुछ कर ही देंगे, मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं, आप देंगे? बोले दरवाजा भर दिया है तो दूंगा। तो बामन भगवान कहने लगे, सुनो मुझे 3 पैर पृथ्वी का संकल्प कर दो। राजा बल कहने लगे, भगवान आपने 3 पैर जमीन मांगी है, पहले इतनी बढ़ाई कर डाली मेरे दादा मेरे बाबा पर बाबा की कि इतनी बढ़ाई कर डाली, और पृथ्वी मांगी तब 3 कदम। इतनी बढ़ाई कर डाली, पृथ्वी मांगी तब 3 कदम। तुम्हें मांगन में ना लाज लगी, मोए तेबे में हाय लगे शर्म। इतनी बढ़ाई कर डाली, जमीन मांगी तो 3 कदम। अरे तुम्हें मांगने में शर्म नहीं आई, मुझे देने में लज्जा लगेगी। अरे कुछ गाय, कोई गाय मांग लो, 100-200 बीघा जमीन मांग लो, रुपए मांग लो, लेकिन मैं जमीन नहीं दे सकता, वो भी तुम अपने पैरों से मांग रहे हो। अरे जरा जरा से तुम्हारे पैर हैं। बामन भगवान कहने लगे, क्या करना है? हम तो विप्र ही, रहते ही पराये द्वार, और भीख मांगे मांगे खाए राजा कृष्ण को जपेंगे नाम। क्या करना है? अरे अधिक धन चाहने वाला ब्राह्मण भी सोच नहीं होता है, इसलिए बस हमें इतना दे दो, 3 तरफ पृथ्वी हमें संकल्प में दे दो। बोले ठीक है। नंबर आया संकल्प का, कहा मंत्री जाइए 3 कदम जमीन महाराज के लिए नाप लो। बोले नहीं, मैं अपने पैरों से लूंगा। मंत्री से कहा, मंत्री जमीन नाप दीजिए महाराज के लिए 3 कदम। ठीक है महाराज। बामन भगवान बोले नहीं 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 नहीं, मैं अपने पैरों से लूंगा, किसी के पैरों से नहीं लूंगा। बोले बाबा बड़े हठीले हैं, न 3 चाहिए, ना 3 लाख चाहिए, ना 3 करोड़ चाहिए, जमीन चाहिए वो भी अपने पैरों से। ठीक है बाबा जी नाप लीजिए। बोले ऐसे नहीं, बिना संकल्प के दान में नहीं लेना चाहता। तो संकल्प की बात आई तो पानी मंगवाया गया। इतने में राजा बल के गुरु आ गए शुक्राचार्य। बोले राजन, राजा बल के गुरु शुक्राचार्य ने आंखें बंद करके देखा तो सारा माजरा समझ गए, ये महात्मा नहीं परमात्मा है, अभी राजा की आत्मा खींच के रख लेंगे। सो बोले राजन बल, तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे भादो बल राजा चाचन को और बामन बने आए। बामन बने आए और 3 पैर धरती के मांगे शोकर ने समझ आए। और छले में तो आयो देख ले अंतरयामी। छले में तो आयो देख ले अंतरयामी। समारोह है और धर नर सिंह अवतार पेट घोट न पे फारो है। और धरी नर सिंह
आत्मा है, तेरी आत्मा खींच के रख लेगा। मना कर दे, और कुछ दे दे, गाय दे दे, धन दे दे, लेकिन जमीन का दान मत कर, जमीन का दान मत कर। राजा बल कहने लगे कुछ भी सही, भगवान मेरे द्वार पर भिखमंगा बन के आए हैं तो भीख अवश्य का लूंगा। गृहस्थ का धर्म होता है कोई कैसा भी आ जाए उसे भीख देना, मेरा धर्म है। चाहे भगवान क्यों न हो, मेरे दरवाजे पर भिखारी बन के आए तो भीख अवश्य का लूंगा। शुक्राचार्य समझाने लगे चेला मेरो है, माने को ना, अभी मजा जा रहा है। तो क्या बोले, अरे राजा मत दे दानो जमी को, राजा ओ राजा मत कर दान जमी को, राजा मत कर दान जमी को। जमी को राजा मत कर दान जमी को, राजा को राजा मत दे दान जमी को, राजा बोले जाई छलिया में हिरना कुसुमारो, जाई छलिया में, जाई छलिया में, हाँ जाई छलिया में, और बन गया सिंह बनी को, राजा मत कर दान जमी को, राजा और राजा मत दे दान जमी को, राजा जाई छलिया में हरिचंद छल लियो, जाई छलिया में, हाँ जाई छलिया में, और धर लयो भेष मुनि को, राजा मत कर दान जमी को, राजा राजा मत दे दान जमी को, राजा बल मत कर दान जमी को। और सुनिए राजन, जिन्हें तुम महात्मा समझ रहे हो, जाई छलिया में भस्मासुर मारो, जाई छलिया में, जाई छलिया में, जाई छलिया में, और धर लया भेष जमी को, राजा मत दे दान जमी को, और राजा मत कर दान जमी को, राजा और राजा बल मत दे दान जमी को। मत कर दान जमी को, अरे मत दे दान जमी को, सो मत दे दान जमी को, राजा बल कर, राजा मत कर दान जमी को। कहने लगे राजन तेरा दिमाग खराब है, ये महात्मा नहीं छलिया है, छलिया बड़े बड़े राजाओं को इसने छल लिया, बड़े बड़े राजाओं को भस्मासुर को जनी का वेश धारण करके मार दिया। तेरा दिमाग खराब है, मान जा चेला मेरा है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, लेकिन राजा बल की समझ में कुछ नहीं आ रही। राजा बल कहने लगे महात्मा क्यों भगवान हो, मेरे दरवाजे पर भिखारी बन के आए तो भीख अवश्य का मानूंगा नहीं। अब संकल्प का नंबर आया तो सागर मंगवाया गया। वामन भगवान संकल्प के लिए तैयार है। शुक्राचार्य ने सोचा चेला मेरा अभी मर जाएगा, सागर की टोंटी में आकर के बैठ के पानी नहीं निकलने दिया। जब पानी नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे हो जाएगा, पानी नहीं निकलने दिया भाई लोग। तो वामन भगवान ने कुछ का तनका लेकर के इशारा किया, राजन इसमें रुकावट आ गई है, थोड़ा नली साफ हो जाएगी, इसमें लकड़ी डालो। और जैसे ही लकड़ी डाली राजा बल में हुआ क्या, बन के आंख में बैठी सीधी, अरे फूट गई आंखी गगरिया में,
गगरिया में बे तो भागत जात गगरिया में बे तो भागत फूटिया की गगरिया में दैया भागत जात गगरिया में बे तो भागत जात गगरिया में फूटिया की गगरिया में लाला भागत जात गगरिया में तो भागत कोई दे तो हतो कोई ले तो हतो कोई दे तो हतो कोई दे तो हतो कोई ले तो हतो कोई दे तो हतो कोई पीछा फोरा बैठो आखी कोई दे तो हतो कोई ले तो हतो कोई पीछा फोरा बैठो आखी कोई दे तो हतो कोई पीछा फोरा बैठो आखी कोई दे तो हतो कोई ले तो हतो कोई शुक्राचार्य की आंख फूट गई हिसाब किताब में। शुक्राचार्य निकल के धर भागे। इधर राजा बल रोने लगे। भगवान बोले क्यों रो रहे हो? बोले प्रभु तुमने मेरे गुरुजी की आंख फोड़ दी। आप पूछ रहे क्यों रो रहे हो? बोले मैंने गुरुजी की आंख फोड़ नहीं दी, दे दी है। बोले कैसे? बोले ऐसे, तुम्हारे गुरुजी की दो दृष्टि, दो आंखें थी। राक्षसों को अपना शिष्य समझते थे और देवताओं को अपना शत्रु, इसलिए एक ही आंख रखी है, सबको समान दृष्टि से देखेंगे। अब क्या है? बोले कुछ नहीं, भगवान संकल्प कीजिए। जल लिया और जल लेकर के 3 पैर पृथ्वी का संकल्प कर दिया। अब वामन भगवान ने नापने का जब नंबर लगाया तो अपना विशाल रूप कर दिया। विशाल रूप में बढ़त हो गए। एक ही पैर में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। अब दूसरा पैर ब्रह्मांड को फोड़ करके ऊपर निकला। ब्रह्मा जी ने देखा, आहा मेरे प्रभु का अवतार हो गया। उसी समय कमंडल में उनका पैर धोया, वहां से गंगा की उत्पत्ति हुई। अब तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं है। वामन भगवान कहने लगे, राजन बल अभी बहुत बड़ा दानी बन रहा था, मुझे एक पैर जमीन और चाहिए, कहीं से भी ला करके दे। राजा बल के होश उड़ गए, आंखों में आंसू आ गए। राजा बल रोने लगे और रोता हुआ बोला, भगवान मैं अभी जाता हूँ महलों की तरफ और मैं अपनी पत्नी से सलाह लेकर के आता हूँ। तो राजा बल महलों की तरफ चला है। उनकी प्राण प्यारी दुल्हन आंगन में खड़ी देख रही थी और पिया को आता हुआ देखा। मनोज पति निहारी खुशी भोगात आई गई रानी और पकड़ अंगुलिया ले गई के पति अपने घर वाली। पकड़ अंगुलिया ले गई के पति अपने को घर वाली। पकड़ अंगुलिया ले गई पति अपने को घर वाली। मोरा पंख की लहकी बिजनिया और राजा पे कर दिया। बहुत देर में तुम आए हो मेरी सासुल के राजकुमारी। ओरे साजना ओरे बालमा चलिए तो गंगा मैया नहाया में जमे मेरा मल होवे रे शरीर। ओरे बालमा चलिए तो गंगा मैया आवत पति निहार खुशी भोगात मिलन को आई। अपने प्राणपति
को अंदर ले गई, आंगन में आसन डाल दिया है और बैठा लिया। बोली भैया आज आप दुखी मन से क्यों दिखाई दे रहे हैं? कहने लगे क्या बताऊं गोरी, एक महात्मा आए ही, उन महात्मा ने मुझसे 3 पैर जमीन का संकल्प ही करवाया और हुआ क्या, गोरी में तो लौट गया। अरे 3 पैर धरती को मांगन बाबा जी है आए, और 1 पैर है बाकी है, अरे 1 पैर है बाकी है रानी मेरी प्यारी। की नाय रुखी लगी और रोबा राई करे आज बन कह दई सब मन की। और साजनिया बाबा द्वार पे को आए, वो पे मांगो है आए, वो पे जमीन को मांगो पाने और साजनिया बाबा द्वार पे परिये। एक बाबा जी आए हैं, उन्होंने 3 पैर पृथ्वी का दान मांगा, मैंने बादशाह दे दिया तो 2 पैर जमीन हो गई है, लेकिन 1 पैर के लिए कहीं जगह नहीं है। उसी समय रानी राजा दोनों आए, वामन भगवान ने इशारा कर दिया अपने द्वार वालों को, कहा इन राजा बल को बांध लीजिए बड़ फांस में। राजा बल को बड़ फांस में बांध लिया। रानी विंध्यावती ने देखा मेरे पति भगवान के हाथों में बंधे पड़े ही, बड़ी खुशी, बोली प्रभु धन्य है, मेरे पति का घमंड छूट कर दिया। मेरे पति को अहंकार था कि मैं संसार में बहुत बड़ा दानी हूँ, मेरे पति का घमंड छूट हो गया। वामन भगवान कहने लगे वाह भाई वाह ये कैसी रानी है, ये कैसी रानी है। शादी होती है, शादी के अवसर पर ब्राह्मण लोग वचन लेते हैं, लाला ये लड़की तुम्हारे वामन में आने के लिए तैयार नहीं है, वचन दो तब आएगी। बोले क्या वचन दूं? बोले ये वचन दो, आज से लड़की कोई जमीन लोगे, जमीन बेचोगे, लड़की को पूछोगे, भैंस लोगे, भैंस बेचोगे, लड़की को पूछोगे, ब्याज पे पैसा उठाओगे या ब्याज से लोगे तो लड़की को पूछोगे। लेकिन राजा बल ने रानी को कुछ नहीं पूछा, सर्वस्व मुझे दान में दे दिया है। फिर भी ये रानी बड़ी खुश है। बोले रानी मैं बड़ा खुश हूँ तेरे पत्र धर्म से, अगर तू 3 लोगों का राज मांगेगी वो भी दे दूंगा, और तू ये कहे कि सदा सदा के लिए मुझे जवान बना दो तो मैं ये भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा। तो रानी कहने लगी महाराज सुनिए, रानी बोली महाराज कि हरियल भूमि त्यागी गो रे त्यागी गो रे त्यागी गो, तेरे पैर धरो ना है रे भूमि माई। पछार बहे तुम मंगन पे हम मांगता नहीं। रानी कहने लगी
हाड़ल भूमि त्याग दई फिर पैर धरो नाय भूमि माई और चकबी रेन को छोड़ गई पत को हिरक वे शत्रु की नाई। ऐसे कवे के दानी भय पद मेरे के द्वार पर सारी है बाई और लौट के गंग पछार वह तुम मंगन पे हम मांगत नहीं। महाराज आप खुद भिख मांगा हो और भिख मांगो से भी भीख क्या मांगूंगी। वामन भगवान का कंठ गदगद हो गया। वामन भगवान बोले बेटी आज तू 3 लोगों का राज मांगेगी वो भी देने के लिए तैयार हूँ। अगर तू ये कहे कि मुझे इंद्र की पत्नी बना दो सदा सदा के लिए जवान बना दो ये भी देने के लिए तैयार हूँ। रानी कहने लगी महाराज मैं तो कुछ नहीं चाहती मेरे पति से पूछ लीजिए। राजा बल से कहा राजन आप मांग लो। राजा बल कहने लगे भगवान मैं कुछ नहीं चाहता बस इतना चाहता हूँ कि जहाँ रहूं वहाँ आपका दर्शन मुझे मिले बस और आपके अलावा किसी को न देखूं। तो वामन भगवान ने एवं वस्तु कह दिया इधर मन चिट्ठी नहीं होती है प्रभु चिट्ठी तत्काल जान जातवल स्वर्ग को भेज दे पाताल। राजा बल को पाताल का स्वामी बना दिया है और राजा बल ने अपना एक भवन बनवाया उसमें 52 दरवाजे निकलवाए। अब राजा बल के यहाँ 52 भगवान पहरेदार बनकर के पहुंच गए। राजा बल एक दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और चारों तरफ 52 दरवाजे में दृष्टि डालता है तो भगवान को कहीं जाना पड़ता है बार बार वहीं जाना पड़ता है। भाई बहनों राजा बल को पहरेदार बने बने कई 1 महीना हो गई। इधर लक्ष्मी जी को चिंता हुई तो लक्ष्मी जी ने नारद भगवान से पूछा और रोके क्या बोली। अरे मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट के रोई। अरे मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट के रोई जाके देखो पल के रोई।
पूछा तो नारद ने गिरा उचारी, प्रभु करते चौकीदारी, अरे जाके देखो बल के द्वार। भाइयों उसी समय लक्ष्मी से कहा है नारद ने, वामन भगवान राजा बल के पहरेदार बन गए हैं, आप जाइए और आगे सावन का महीना आएगा, हाथ में राखी लेकर के जाइए, राजा बल को अपना भैया बना दो। उसी समय लक्ष्मी जी रहते रहते सावन का महीना आया, एक थाली में कुछ मीठे का डिब्बा रखा, चंदन हल्दी चावल रखे हैं और रख करके चली है। कहा राजा बल जब सिंहासन पर बैठा है और लक्ष्मी जी जाकर के बोली, भैया ला तेरे हाथ में राखी बांधू। और लक्ष्मी जी बोली, मैंने सोचा कि मेरा भैया ना आयो, मेरा भैया ना आयो तो बहना रोवेगी, मेरा भैया ना आयो तेरी बहना रोवेगी, तेरी बहना रोवेगी। मेरी बहना रोवेगी, मेरा भैया ना आयो, तेरी बहना रोवेगी, मेरा भैया ना आयो तेरी बहना रोवेगी। मैंने सोचा मेरा भैया है, सावन में जाऊंगी तो भैया मेरा भैया हाथ में राखी बंधवाएगा। राजा बल कहने लगे, मेरे तो कोई बहन थी नहीं, आप कहां से आ गई? अब राजा लक्ष्मी जी ने फिर बात बनाई, भैया मैं बड़ी थी, तू छोटा, बाद में तेरा जन्म हुआ, पिताजी ने मेरी शादी कर दी, शादी करने के बाद तेरा जन्म हुआ, पता लगा कि मेरा भैया इतना बड़ा हो गया जो सुतरलोक में राजा बन गया। राजा बल सोचने लगा, हो सकता है मेरी बहन हो, बहनली हो, मुझे न पता हो। अच्छा बहन कोई बात नहीं, ले राखी बांधी। राजा बल के हाथ में लक्ष्मी जी ने राखी बांधी तो राजा बल कहने लगा, बहन तुमने राखी तो बांधी, राखी तो बांधी, अब मैं दक्षिणा क्या? लक्ष्मी जी कहने लगी, सुनिए भैया, बहुत दूर से आई हूं कुछ आस लेकर के, कि छोटे बिरना तेरे द्वार, बहना बहुत दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, मेरे मन में ये थी इच्छा, बना डाल हाथ में रचा, मेरे मन में ये थी इच्छा, मेरे मन में ये थी इच्छा, बना डाल हाथ में रचा, मेरे मन में बड़ी दूर से आई, अरे हम सेवा करें तुम्हारा, आई छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, मेरे भैया अंगना पठैया, मोई सावन में बुलबैया, मेरे भैया मेरे मनोज को अंगना पठैया, मोई सावन में बुलबैया, मेरे मनोज को अंगना
भगवान की जय। वामन भगवान को लक्ष्मी जी ने मांग लिया और कोई जरूरत नहीं भैया, छोटे वाले पहरेदार नहीं, उन्हें दे दे। जब लक्ष्मी जी लेकर के चली तो सारा भेद खुला। राजा बल भगवान के पैरों में गिर गए, लक्ष्मी के पैरों में गिर गए, बोले माँ मुझे माफ कर देना। और भक्त से भगवान माफी मांग रहे हैं। कैसे माफी मांग रहे हैं कि जब भक्त नहीं होंगे, जब बात नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा। जब बात नहीं होंगे, जब बात नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा। जब इस कठिन समस्या का, इस कठिन समस्या का समाधान कहाँ होगा। इस कठिन समस्या का अरे भक्त भी देखे ही और भगवान, अरे भक्त भी देखे ही भगवान भी देखा है। अरे भक्त भी पर राजा बल जैसा, अरे राजा बल जैसा, अरे भक्त कहाँ होगा। अरे राजा बल जैसा होगा। जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ। बोलवा के बिहारी लाल की जी। ये अभी आपने सुना राजा बल का चरित्र रामपाल शास्त्री खुदालपुर वालों की आवाज में। इनका मोबाइल नंबर है 9761316764 और इनका साथ दे रहे हैं ढोलक पर हमारे प्रिय शिष्य मनोज नंगला थाना से, और हमारे गुरु भाई हैं योगेश बाबू नंगला अमर सिंह से, और भूपेंद्र गांव देवा से। चिमटा पर संगति कर रहे हैं हमारे नरेंद्र चंचल गांव पिलकतर से, और देवेंद्र हमारे लघुराता नंगला नौजर से। ये हमारा साथ दे रहे हैं सभी। अरे सा मरिया बेन बजाइए मैं कारे ने खाई। सामरिया बेन बजाइए सामरिया बेन बजाइए हम कारे में खाई। सामरिया बेना यार जवाई जहरो मेरी अंगुली में आयो। जवाई आयो, जवाई जहरो मेरी अंगुली में आयो। जवाई जहरो पहुँचा पे बंध लगाई जाइए लाला हम तारे में खाई। पहुँचा पे बंध लगाई जाइए खाई। पहुँचा पे बंध लगाई जाइए लल्ला हम तारे में खाई। पहुँचा पे बंध मरिया बेन बजाइए दैया हम तारे में खाई। सामरिया बेन खाई। यार जवाई जहरो मेरे पहुँचानो आयो। जवाई जहरो आयो। जवाई जहरो मेरे पहुँच
बजाइए हमारे ने खाई सावरिया अरे जब ही जहरो मेरे पहुँचानो आयो जब ही जहरो मेरे पहुँचानो आयो जब ही जहरो पानी में बंध लगाइए हमारे ने खाई पानी में बंध लगाइए सामरिया बैन बजाइए हमारे ने खाई सावरिया अरे चिंता सांप ने को न खाया चिंता चिंता सांप ने को न खाया चिंता को जगह जाए ना प्यापिया माया को जगह जाए ना प्यापिया माया को जगह आए के धार लगा जाइए लाला हमारे में खाई आए के धार लगा जाइए खाई आए के धार लगा जाइए हमारे में खाई आए के खाई सामरिया बैन बजाइए हमारे में खाई अरे नरंग चंचल जी चिमाटा बजावे नरंग चंचल जी अबे देवेंद्र जी मटका बजावे देवेंद्र जी अब मनोज ढोलक बजाइए मैं कारे में खाई मेरे बेटा ढोलक बजाइए खाई सामरिया बैन बजाइए मैं कारे में खाई सामरिया बैन गोविंद भगवान की गुरु महाराज की जय। लाल कृष्ण लाल की और मेरी तेरे सुनो हनुमान आश लगी पहले ते मेरी तेरे सुनो हनुमान आश ते मेरी तेरे सुनो हनुमान आश लगी पहले ते मेरी तेरे सुनो हनुमान भालू बानर सबही ठाड़े कूद गए हनुमान भालू बानर सबही ठाड़े कूद गए हनुमान समुदा लांग गए हनुमान आस लगी पहले ते समुदा गए हनुमान आस लगी पहले ते समुदा लेते मेरी तेरा सुनो हनुमान आस लगी पहले ते मेरी
सजायो सखी लगी ए सखी लगी लखन देखो लक्ष्मण प्राण सजायो बूटी लाए हनुमान आस लगी पहले से बूटी लाए सुनो हनुमान आस लगी पहले ते मेरी देर सुनो हनुमान बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ तो ये भजन आ रहा है रामपाल शास्त्री खुदालपुर वालों की आवाज में शिवम स्टूडियो बधाना की तरफ से। अरे जियत जियत को मेला उड़ जाएगो हम तू अकेला जग में जियत जियत को मेला अकेला रे जग में जियत जियत को मेला उड़ जाएगो हम तू अकेला जग में जियत अरे एक डाल दोहे पंछिया बैठे कटाल दोहे एक डाल दोहे पंछिया बैठे कटाल दोहे पंछिया बैठे बम एक गुरु का चेला उड़ जाएगो हम तो अकेला गुरु आए का चेला उड़ जाएगो हम तो अकेला अब में एक गुरु आए का चेला उड़ जाएगो हम तो अकेला रे जगह में हेलाई मेला को मेला उड़ जाएगो हम तो अकेला जगह में हेलाई मेला गुरु उतारी गए अपनी करनी गुरु उतारे गए अपनी करनी गुरु उतारी गए अपनी करनी गुरु उतारे गए अब चेला खाए धकेला उड़ जाएगो हम तो अकेला अब चेला खाए धकेला चेला खाए धकेला उड़ जाएगो हम तो अकेला चेला खाए धकेला उड़ जाएगो अकेला जगह में जियत जियत को मेला उड़ जाएगो हम तो अकेला जगह में जियत जियत को मेला उड़ जाएगो अकेला कमल स्वरूप तुम्हारू पन जानो कमल स्वरूप जानो राम पाल तुम्हारू पहचानो राम पाल तुम्हारू पहचानो अब मनोज खावे धकेला उड़ जाएगो हम तो अकेला अरे चेला खाए धकेला उड़ जाएगो अकेला जगह में हेलाई मेला को मेला उड़ जाएगो हम तो अकेला जगह में
लगो मेला उड़ जाएगो हंस अकेला जग में खेलते लगो मेला उड़ जाएगो हंस अकेला जग में उड़ जाएगो हंस अकेला बाल कृष्ण लाल की